Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study about the Parliament of India. आप ऐसे इमेजिन करो ये फैमिली वांट्स टू बाय अ कार. तो गाड़ी खरीदने के लिए कि एक इंसान डिसाइड नहीं करता है, उसमें एवरीवन इज इन्वॉल्व, बी इट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स. सबके डिसीजन सुने जाते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है. द कंट्री वर्क्स इन अ सिमिलर वे. In India, we have more than 140 crore people, where it is impossible to gather all the people together and formulate the laws. तो लोग क्या करते हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं सो दैट दे कैन वर्क ऑन द नेशनल इश्यूज एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी. अब जो नेशनल इश्यूज को एड्रेस करना है और जो लॉज को बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनाने हैं, ये सब कहाँ होते हैं? ये होता है पार्लियामेंट में. अब इंडिया में पार्लियामेंट कहाँ है? इट इज़ इन New Delhi. So what actually is a parliament? Parliament is a supreme legislative body of the union government. The provision of the parliament is mentioned in Article 79 to Article 122 of the Indian Constitution, and it comes under Part 5 of the Indian Constitution. Now the question is why India adopted the parliamentary system. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास दो ऑप्शन थे, टू चूज फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम जस्ट लाइक द यूनाइटेड किंगडम और टू चूज फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जस्ट लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, उन लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज किया इंडिया के लिए, एंड देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड इट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज दैट इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, रिलीजन है, लैंग्वेजेस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एनकरेज द डिस्कशन, डिबेट एंड कोऑपरेशन बिफोर द फाइनल डिसीजन इज मेड. दूसरा रीज़न ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट है, दे आर अकाउंटेबल एंड दे आर आंसरेबल टू दी पीपल. मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो जो भी काम कर रहे हैं उनको आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में. इफ़ दे आर नॉट वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रिमूव देम. तो दिस इज द रीजन वाई इंडिया चूज द पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब आगे बढ़ते हैं. पार्लियामेंट के कॉम्पोनेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79. Parliament consists of President of India, upper house which is known as the Rajya Sabha, lower house which is known as the Lok Sabha. Now here the question is why is the President of India an integral part of the Parliament? देखो इसका रीज़न ये है कि a bill cannot become a law until the President give an assent. तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि कोई भी बिल अगर पास करता है अपर हाउस और लोअर हाउस, वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट वो साइन नहीं करता है. इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है. वैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट का एक अलग से चैप्टर है, बट मैं यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, there shall be a president of India. President of India is considered the first citizen of India. He is also the nominal head of the state or the constitutional head of the state. Here you have to remember that president is the nominal head of the state, whereas prime minister is considered as the real head of the state. So there is a difference. Next is president appoint the prime ministers, governors, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, या फिर आप कह लो इलेक्शन कमिश्नर. ये सारे काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. तो प्रेसिडेंट वैसे तो देखा जाए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा. नेक्स्ट इज अपर हाउस. अपर हाउस इज ऑल्सो नोन एज द राज्यसभा. इट डील विद द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी. करेंटली इंडिया में स्टेट 28 है, यूनियन टेरिटरीज 8 है. जो राज्यसभा है इट इज नोन एज द परमानेंट हाउस. इट इज नोन एज द परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट डिसॉल्व्ड.
इसका मतलब ये है कि जो परमानेंट हाउस का मतलब ये है कि 1/3 ऑफ द मेंबर। देखो सबसे पहले आप इसको कैसे करोगे, अभी जो राज्यसभा है इसके जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज 543 मेंबर्स है राज्यसभा में। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 543। आउट ऑफ 543 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, मतलब 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं तो नए लोग ऐड हो जाते हैं। तो ये है इसका, तो मतलब मेंबर्स कीप ऑन चेंजिंग बट द हाउस continues, so that is why Rajya Sabha is known as the permanent house and it is not dissolved. The last one is lower house. Lower house is also known as the Lok Sabha, where the representative are directly elected by the people on the basis of the universal adult suffrage or universal adult franchise. अब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं अबव 18 दे कैन वोट। आपको ये याद रखना है, पहले 41 ईयर था टू वोट, इट हैड बीन रिड्यूस टू 18 ईयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो पहले क्या था कि 21 ईयर ऑफ द एज हैड बीन रिड्यूस टू 18 ईयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दी पीपल होते हैं। अब जो लोअर हाउस है इट इज डिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इट इज अ टेम्पररी हाउस। So this is the difference between Rajya Sabha and the Lok Sabha. Rajya Sabha is a permanent house, Lok Sabha is a temporary house. इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जैसे कि every 5 years जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर चेंज, वो हमेशा चेंज होते हैं। हर 5 साल के बाद नई लोकसभा में सारे न्यू रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि before 5 years it can get dissolved if the government loses its majority. Second is if the party is not able to form the stable government. So there are 2 reasons for the dissolution in Lok Sabha. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्य सभा है। ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। President, according to Article 52, there shall be a President of India. He is considered the first citizen of India. He is considered as the constitutional head of the state or the nominal head of the state. ठीक है, और फिर आगे है no bill can be passed without the assent of the President. This is the reason why President is considered the integral part of the Parliament. The last one is the president address and summon both the houses of the parliament. मतलब president का काम होता है to summon the people of the parliament. Then component of the 2 house. तो इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल मीन इंडिया है 2 हाउस, दैट इज ए लोकसभा एंड दी राज्य सभा। लोकसभा में है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 देयर शैल बी अ लोकसभा where the representative are elected directly by the people on the basis of the universal adult franchise where people above 18 are eligible to vote. वो सारे वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहले 552, अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 बिकॉज 2 एंग्लो इंडियन है they are nominated by the president, but recently in 2020 according to the 104th constitutional amendment act it has been removed. The current present strength is 543 of the Lok Sabha. मैंने आपको पहले बता दिया लोकसभा directly elected by the people, it is a temporary house and it gets dissolved every 5 years. The minimum age to contest the election of the Lok Sabha is 25 years. So this is about the Lok Sabha. Next is Rajya Sabha. According to Article 80, there shall be a Rajya Sabha which deals with the state and the union territories of
India. Maximum strength of the Rajya Sabha is 250, where 238 are elected and 12 are nominated by the president. अब जो ये nominate करते हैं president, it is from the field of the literature, science, art and social service. अब ये nominate क्यों होती है? Because क्या होता है कि जो ये 12 लोग है इसमें दे आर एक्सपर्टीज इन देयर ओन फील्ड। तो ये लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो इनका एक्सपर्टीज़ है, ये अपना शेयर करते हैं इन द लॉ फॉर्मुलेशन या फिर डिसीजन मेकिंग। इसका नेचर है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इसलिए है बिकॉज 1/3 ऑफ द मेंबर गेट रिटायर्ड every 2 year. Minimum age to contest the election in Rajya Sabha is 30 years. So here you have to remember the difference, that minimum age to contest the election for the Lok Sabha is 25 years and minimum age to contest the election for the Rajya Sabha is 30 years. Next, the presiding officer of the parliament. In Lok Sabha, the presiding officer is the speaker and the deputy speaker, whereas in Rajya Sabha the presiding officer is the chairman and the vice chairman. अब स्पीकर के कुछ पावर्स होते हैं। जैसे स्पीकर का पहला पावर है टू मेंटेन द ऑर्डर। आप ऐसे समझो कि पार्लियामेंट में इफ़ एमपी शाउटिंग, डेकोरम मेंटेन नहीं हो रहा है, सब लोग हलचल मच रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये कौन मेंटेन करेगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोक सभा टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सेकंड इज टू सर्टिफाई मनी बिल। एक बिल पास होता है, वो बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोक सभा वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। थर्ड वन इज प्रिसाइडेड द जॉइंट सिटिंग। देखो जॉइंट सिटिंग क्या होता है? According to Article 108, joint sitting is held by the President of India if there is a deadlock between Rajya Sabha and Lok Sabha, but it is presided by the Speaker of the Lok Sabha. Joint sitting बुलाता कौन है? President. प्रिसाइड कौन करता है? लोक सभा। Allow the adjournment motion। इसका मतलब ये है कि स्पीकर allow the adjournment motion to bring up all the urgent matter which is currently going on. Can suspending member, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, they can be suspended by the speaker of the Lok Sabha if they are not following the rule or the regulation of the Lok Sabha. अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर टेक प्लेस ऑफ द स्पीकर। राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं हु इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ India. Here you have to remember that chairman is not the member of the Rajya Sabha, whereas the speaker is considered the part of the Lok Sabha. Session of the Parliament. अब पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, दैट इज द बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। अब जो बजट सेशन है दैट हेल्ड बिटवीन द फरवरी एंड मे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन। और जो यूनियन बजट है वो इसी बजट सेशन में पेश किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकेंड वन इज द मॉनसून सेशन विच कम्स बिटवीन जुलाई टू अगस्त, इट इज़ हेल्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून सीजन। अभी मॉनसून सेशन हुआ नहीं है, अब आगे जाके होगा। थर्ड वन इज विंटर सेशन दैट इज हेल्ड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर एंड इट इज नोन एज एंड इट इज द शॉर्टेस्ट सेशन। यहाँ पे जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है बिफोर द एंडिंग ऑफ द ईयर। अब ये सेक्शन के कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है समनिंग ऑफ द हाउस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन द हाउस। अब यहाँ पे समन का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम पार्लियामेंट में जो अगली सिटिंग है वो इस डेट को होगी। सो हियर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट इज द वन हु समन द हाउस। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months. The summoning of the house is done by the president of India. सेकेंड वन इज एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हाउस को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड करना। स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब
यहाँ पे आपको टाइम पीरियड गिवन होगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि लंच ब्रेक तक सस्पेंड किया है या 1 वीक के लिए किया है या 1 मंथ के लिए किया है। तो इट इज़ डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। In case of the Lok Sabha, it is done by the Speaker. In case of the Rajya Sabha, it is done by the Chairman. Okay? And next one is adjournment sine die. Adjournment sine die में क्या होता है कि इसमें the house is suspended for an indefinite period. यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा, वो आपको पता नहीं होगा इसमें कि अगली सिटिंग कब होगी। It is also done by the presiding officer of the house. Summoning, adjournment sine die. Fourth is prorogation and fifth is desolation. Prorogation क्या होता है? Entire session of the parliament is suspended by the president of India. It does not affect the pending bill or the other business that is pending in the Lok Sabha or the Rajya Sabha. वो चलता ही रहता है, वो अफेक्ट नहीं होगा अगर पूरा सेशन टर्मिनेट कर दिया जाता है। लास्ट में है डिसोल्यूशन। इट एंड द वेरी लाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शन आर हेल्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, ओनली द लोकसभा इज डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स। और अगर वो 5 ईयर से पहले डिजॉल्व होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू फॉर्म द मेजॉरिटी। इसमें से एक रीज़न ये है, या कि नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म द स्टेबल गवर्नमेंट। सो हियर ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिजॉल्व द हाउस, तो ये हाउस डिजॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो अब आपको ये याद रखना है, समनिंग ऑफ द हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ऑल दीज 3 आर डन बाय द प्रेसिडेंट, वेयर आर द adjournment and adjournment sine die is done by the presiding officer of the house. Let's move forward. Areas where the Lok Sabha is more powerful. Only the Lok Sabha can introduce the money bill. अब मनी बिल का क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 इट डिफाइन द मनी बिल। अब मनी बिल है, इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा विद अ प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ओके, तो फिर उसके बाद आते हैं कि मनी बिल जो है, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल बट इट कैन ओनली सजेस्ट द चेंजेस। नाउ अब जो राज्यसभा ने सजेशन दी है चेंजेस करने के मनी बिल में, वो डिपेंड करता है कि लोकसभा को वो चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। इट डिपेंड ऑन दी लोकसभा। ये कंपलसरी नहीं है कि राज्यसभा ने बोला है कि ये चेंजेस करो तो लोकसभा को वो फॉलो करना पड़ेगा। Within 14 days, Rajya Sabha had to return the money bill to the Lok Sabha, and if it is not returned within 14 days, it is deemed to have been passed. तो मनी बिल का ये हो गया। एंड आपको ये याद रखना है, मनी बिल में देयर इज नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल। ओके, the second one is control over the executive. The Council of Ministers, including the Prime Minister, is collectively responsible only to the Lok Sabha. They are not responsible for the Rajya Sabha. They are only responsible to the Lok Sabha according to Article 75. Therefore, only the Lok Sabha can effectively remove the government whose no confidence motion and the censure motion. नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि अगर लोकसभा को लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है या गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो दे कैन बी रिमूव। अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। सेकेंड इज सेंसर मोशन। सेंसर मोशन आप ऐसे समझो कि जैसे इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स एफिशिएंटली, तो जो लोकसभा में मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट और दे कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द सेम इशू थ्रू सेंसर मोशन। नेक्स्ट इज स्पेशल पावर ऑफ द
राज्यसभा। अब राज्यसभा के बाद भी कुछ स्पेशल पावर होते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो ओनली दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैन बी created. These three are the all India services and it can be created by the Rajya Sabha. It is passed by the resolution with the 2/3 majority of the member present and voting. Second is, it is a permanent house. I have already told you Rajya Sabha is never dissolved because 1/3 of the member get retired every 2 years. This ensures the continuity even when the Lok Sabha is डिजॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो यूपीएससी हो गया या फिर एसएससी हो गया, इसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है विच हाउस कैन इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। मैंने बताया था मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इसका आंसर है लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द Lok Sabha? It is talking about the exclusive powers of the Lok Sabha. Ratification of the proclamation of emergency है, कहीं नहीं लिखा है कि emergency provision है that can be ratified in both houses. Passing of a motion of no confidence against the Council of Ministers. This is correct. No confidence motion and the change of motion can only be passed in Lok Sabha. Passing of a money bill. Money bill can be passed only in Lok Sabha with the prior recommendation of the President. So here answer is second and third. Here answer is second and third. Okay. Next, Rajya Sabha has equal power in Lok Sabha. Creation of the All India services. The question is talking about equal power to the Lok Sabha. But creation of the All India service ये exclusive power है राज्य सभा की। First, it's creation of All India services. I had already told you, All India services is created only by the Rajya Sabha and not the Lok Sabha. It is created only by the Rajya Sabha. Amending the constitution, removal of the government. The government is removed only by the no confidence motion which is passed in the Lok Sabha. तो इसका आंसर है लोक सभा। Making cut motion, it is also done in Lok Sabha. The answer will be amending the constitution. The constitution is amended by Article 368, which comes under Part 20 of the Constitution, and Constitution can be amended in either house of the Parliament, be it the Lok Sabha or the Rajya Sabha. So here Rajya Sabha has the equal power with the Lok Sabha in amending the Constitution. The next question is maximum gap between two sessions of the Parliament, that is 6 months. आज के लिए बस इतना ही है. I hope you like this session. Thank you.